तो दोस्तों, मेरा नमस्कार आप सबों को। तो मैं ललित कुमार आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अगर गोट फार्मिंग करते हैं तो आप अपने बकरी को कैसे रखेंगे कि आपके बकरी गोट फार्मिंग में मरेंगे नहीं और आपके बकरी को ठंडी नहीं लगेगा। आज बात करते हैं ठंडी से जुड़े जानकारी गोट फार्मिंग में कि आप अपने बकरी को ठंडी के मौसम में कैसे रखेंगे। इसी के ऊपर कुछ 4 तरीके के आज बताने जा रहे हैं। आपको 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने गोट फार्मिंग में बकरी को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं। 100% आपका बकरी नहीं मरेंगे अगर आप ये तरीका आजमाते हैं। तो आइए बात करते हैं गोट फार्मिंग से कुछ जुड़ी जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप हमें भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आइए गोट फार्मिंग से जुड़े कुछ जानकारी के बारे में बात करते हैं। चढ़ते ठंडी में आपको एक बीमारी देखने को मिलता होगा, जैसे कि बकरी का सर्दी खांसी और बकरे का खांसना। गोट फार्मिंग में बकरे सबसे ज़्यादा खांसते हैं ठंडी के मौसम में। अगर उस समय में आप अपने बकरे का इलाज नहीं करते हैं ठीक तरीक़ा से तो आपके बकरे को मरने का चांस होता है और आपके गोट फार्मिंग का नुकसान भी हो सकता है। तो आइए इससे कुछ बचाव पे बात करते हैं कि आप अपने बकरी को ठंडी के मौसम में क्या खिलाएंगे जिससे कि आपके बकरी का सेहत बना रहेगा और अपने गोट फार्मिंग को आप सुरक्षित रख पाएंगे। इसी के ऊपर आज कुछ बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे गोट फार्मिंग का, टिप्स बताएंगे कि आप ठंडी में गोट फार्मिंग कैसे करते हैं और कैसे करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रीडिंग का या कोई ब्रीडिंग बकरी रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छे नस्ल का बकरी रखें या बकरे रखें तो ही आप गोट फार्मिंग कर पाएंगे। आप अगर गोट फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो कोई सा भी बकरी आप ले लीजिए या बकरे ले लीजिए, मेमने ले लीजिए, गांव से हो या आप जहां से रह रहे हो वहीं से आप अगर बकरी लेंगे और जहां से आप निवास करते हैं अगर वहीं से आप बकरी का शुरुआत करेंगे गोट फार्मिंग में, उसी बकरी से गोट फार्मिंग करेंगे तो आपका गोट फार्मिंग सक्सेस होगा। आप चाहते हैं कि अच्छे नस्ल का बकरी लेंगे तो मेरा गोट फार्मिंग अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ रह रहे हैं पहले उसी क्षेत्र का बकरी लीजिए, उसी से आप गोट फार्मिंग कीजिए। अगर आप इसमें अच्छा पैसा कमाने लगे हैं, आपका इनकम अच्छा होने लगा है गोट फार्मिंग से, तो आप धीरे धीरे दो बकरी एक बकरी करके आप कोई अच्छे नस्ल का बकरी लाना शुरू कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक होगा कि आप बाहर से जो बकरी लाएंगे उसका देखरेख भी आप अच्छे तरह से कर लेंगे और उसके बारे में भी समझ जाएंगे कि आखिर ये रहती कैसे है, खाती कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो पहले आप गांव की बकरी से शुरू कीजिए। गांव की बकरी सबसे पहले आपको ये फ़ायदा देंगे कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी वातावरण में ढल जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा भी खा लेती है तो उसको पचाने का क्षमता रखते हैं। लेकिन आप कोई ब्रीडिंग बकरी लाते हैं या कोई बाहर से बकरी लाते हैं तो उसको एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ता है और अगर आप थोड़ा सा भी चूक के गए उसको एडजस्ट करने में तो आपका बकरी मर भी सकता है जो आप बाहर से लाते हैं। इसीलिए बाहर से आपको पहले बकरी नहीं लाना है, पहले गांव से बकरी ले करके गोट फार्मिंग शुरू करना है पहले, उसके बाद आप आगे बढ़िए जैसे मैंने बताया है। तो आइए अब बात करते हैं कि आप अपने गोट फार्मिंग में अपने बकरी का देख रेख कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गोट फार्मिंग में ठंडी जैसे चढ़ा तो आप उसको गर्म चीज़ खिलाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि सूखा चारा ज़्यादा खिलाएं, भूसी, चोकर और उसके साथ में हल्की सी पानी मिला करके सानी बनाइए, उसमें हरा चारा दीजिए और अच्छा रहेगा। हरा चारा अगर आप आज ताज़ा काट कर लाए हैं और उसको बकरी को खिलाना चाहते हैं तो हरा चारा को पहले हल्के से धूप में सुखा दीजिए और उसके बाद आप अपने बकरी को दीजिए। हरा चारा अगर आज का काटा हुआ है या आज कहीं खेतों से लाए हैं तो आप उसको सुखा दीजिए या तो धूप में दे दीजिए। सुखाने का मतलब ये नहीं कि पूरा सुखा दीजिए, ऐसा नहीं,
हल्की सी धूप में दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए, उसका पानी मर जाए तो आप उसको कुट्टी बना करके, सानी बना करके बकरी को खिलाइए। अगर धूप नहीं निकल रहा है, ठंडी के मौसम है, तो आप 1 दिन छोड़ दीजिए। जैसे आज काट कर लाए तो उसको कल खिलाना है, तब तक में वो उसका पानी मर जाएगा तो बकरी को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया पहला जैसे तरीका कि अपने बकरी को ठंडी में कैसे बचाना है। उसके बाद आइए दूसरा तरीका बताते हैं कि आप अपने बकरी को अगर रात में कमरे में रखते हैं या कहीं पर भी आप रखते हैं, अगर नीचे में ज़मीन है, फर्श बनाया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर जो पटसन का बोरा आता है, बोरा या कोई गर्म सा कोई चीज़ फैला दीजिए, उसके ऊपर बकरी को दीजिए। या तो आप जैसे लकड़ का कोई मचान की तरह बना दीजिए, मचान सा दे दीजिए, या लकड़ की तरह बेड सा बना दीजिए उस पर बकरी को बैठने के लिए। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपको ये बता रहे हैं कि आप अगर रात में जैसे ठंडा ज़्यादा है या ठंडा का मौसम आ गया तो शुरू कर दीजिए ये तीसरा तरीका आजमाना। और जो भी अभी बता रहे हैं इस तरीका को आप ठंडी के मौसम में ज़रूर आजमाइए, और जब तक ठंडी रहे तब तक आजमाने का कोशिश कीजिए। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने बकरी को जिस कमरे में रखे हुए हैं उस कमरे में कम से कम 2 जगह आग जला करके रखिए। मिट्टी सा गोल करके बाल्टी के जैसा मिट्टी का बना लीजिए, उसको सुखा करके धूप में वो बाल्टी के और वो बाल्टी के जैसा बना लीजिए। वो सूख जाए तो उसको रात में उसको जहाँ पर बकरी को बांधते हैं, जिस कमरे में रखते हैं उस कमरे में ले जा कर के रखिए। उसमें लकड़ दे करके आग जला दीजिए और आग जला करके आराम से छोड़ दीजिए। कम से कम एक कमरा में 2 जैसे कि 2 जगह आग जला लीजिए। इससे ये होगा कि आपके बकरी का जो कमरा है वो गर्म रहेंगे, और आपके बकरी जहाँ पर बैठे हैं या जिस कमरे में है वो कमरा हल्का सा गर्म रहेगा तो ठंडी कम लगेंगे। और चौथा तरीका है कि आप अपने बकरी को कोई चीज़ उसके ऊपर रख जैसे ढक दीजिए, बकरी के शरीर को ढक दीजिए। जैसे गाय भैंस को कोई चीज़ ऊपर से डाल देते हैं ठंडी के मौसम में, जूट का बोरा होता है या कोई रद्दी कंबल होता है या कोई यदि गर्म कपड़ा होता है तो अपने बकरी को पीठ पे या उसके ऊपर में दे दीजिए, उसका शरीर ढक दीजिए। अगर आपके पास बकरी ज़्यादा है तो आप उतना नहीं दे पाएंगे, तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने कमरे को सभी तरह से बंद कर दीजिए, कहीं से हवा नहीं घुसना चाहिए। और उसके अंदर में जिस प्रकार से मैंने आग जलाने का सिस्टम बोले हैं उस प्रकार से आप आग जला लीजिए, आपका गोट फार्मिंग सुरक्षित रहेगा। और चौथा उपाय ये है कि आपके बकरी को अगर गोट फार्मिंग आपके बकरी को अगर ठंडी लग गया है तो सबसे पहले आप देसी नुस्खा को आजमाने का कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि आपके बकरी के शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी दवा लेते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने देसी नुस्खा को आजमाएं, घरेलू दवाई को ज़्यादा आजमाएं। और ठंडी के मौसम में आप अपने बकरी को गोट फार्मिंग में हल्दी खिलाइए, हल्दी, गुड़, जैसे मिश्री, बहुत ऐसे गर्म पदार्थ हैं। जैसे मेथी का दाना हो गया, मेथी का पानी भी पिला सकते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में कम पानी पिलाइए। पानी अगर पिलाना है तो गर्म पानी पिलाइए, उसमें हल्दी नमक डाल के पिलाइए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जाफर खिलाइए बहुत कम मात्रा में, एक बकरी को बहुत कम मात्रा में खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी का एहसास होगा बकरियों को। आप गर्म चीज़ खिला सकते हैं। सरसों का जो खल्ली होता है, तेल जो निकाल लेते हैं उसका जो खल्ली बचता है वो आप अपने बकरी को गर्मी के समय में दीजिए। आपका बकरी 100% कभी नहीं बीमार पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यही बताने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आप अपने बकरी को ठंडी में किस प्रकार से मैनेज करेंगे ताकि आपके बकरी या आपके गोट फार्मिंग में कोई नुकसान नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। मैं ललित कुमार, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।